हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी मेरठ जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण परिवार में घटित घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरठ जिले के पास बसे एक गाँव में सतीश अपनी पत्नी ममता और 2 बच्चों के साथ रहता था। सतीश पेशे से किसान था और ममता घर संभालती थी। उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक रात ममता ने अपनी छत की मुंडेर पर किसी परछाई को देखा। वह समझ नहीं पाई कि यह उसका भ्रम या सच। उसने सतीश को यह बात बताई, लेकिन सतीश ने इसे सिर्फ रात का भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 3 दिन बाद फिर वही परछाई छत की मुंडे पर दिखी। इस बार ममता ने ध्यान से देखा तो लगा कि कोई व्यक्ति वहां खड़ा है और घर के अंदर झांक रहा है। ममता घबरा गई। उसने तुरंत सतीश को जगाया, लेकिन जब तक सतीश छत पर पहुंचा वहां कोई नहीं था। अब यह बात गांव में फैलने लगी। कुछ पड़ोसियों ने ममता की बात को सच माना तो कुछ ने इसे मात्र वहम समझा। गांव में यह अफवाह भी उड़ी कि सतीश के घर पर कोई बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। ममता की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन सतीश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ममता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, ममता ने ठान लिया कि इस रहस्य को खुद सुलझाएगी। उसने दरवाजे की सांकल खोली और दबे पांव छत की ओर बढ़ी। छत पर पहुंचकर उसने टॉर्च जलाकर मुंडेर की ओर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ममता ने देखा कि मुंडेर पर एक आदमी खड़ा था, जिसने अपना चेहरा ढक रखा था। वह धीरे धीरे घर के अंदर झांक रहा था। ममता ने साहस करके पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचानक वह व्यक्ति मुंडेर से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। ममता की चीख सुनकर सतीश भागकर छत पर पहुंचा, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका था। अब ममता और सतीश को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। सतीश ने गांव के सरपंच को पूरी बात बताई और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। पुलिस ने सतीश को सलाह दी कि घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, ताकि संगीन व्यक्ति की पहचान हो सके। अगले ही दिन सतीश ने कैमरे लगवा दिए। 2 रातें बीत गई, लेकिन तीसरी रात कैमरे में जो कैद हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कैमरे में एक आदमी दिखा जो रात के अंधेरे में छत पर चढ़कर मुंडेर पर खड़ा था। वह नीचे झांक कर घर के अंदर देख रहा था। कुछ देर बाद उसने इधर उधर देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस ने फुटेज देखकर कहा कि यह गांव का ही कोई व्यक्ति हो सकता है। पुलिस ने गांव में घूम घूम कर पूछताछ शुरू कर दी। कई लोगों ने पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोगों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने सतीश से उसकी पुरानी दुश्मनी के बारे में पूछा। सतीश ने बताया कि कुछ साल पहले गांव की पंचायत में उसने रामेश्वर के बेटे रवि के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके बाद रवि को सजा हो गई थी। पुलिस ने रवि को संदेह के घेरे में लिया। रवि को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। शुरुआत में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखा गया तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि वह सतीश से बदला लेना चाहता था और ममता को डराकर सतीश के परिवार को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। रवि को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे सीसीटीवी सबूत और गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई गई। गांव में अब शांति लौट आई थी। रवि के पकड़े जाने के बाद ममता और सतीश ने राहत की सांस ली। उनके बच्चों ने भी अब बिना डर के छत पर खेलना शुरू कर दिया था। ममता ने अपने अंदर के डर को मात दी और फिर सामान्य जीवन में लौट आई। इस घटना के बाद गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई। हर गली में चौकसी रखी जाने लगी। गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि सभी घरों में कैमरे लगाए जाएं और रात में पहरा दिया जाए। पुलिस ने जांच में पाया कि रवि पिछले कई महीनों से
सतीश और ममता पर नज़र रख रहा था। उसने गांव के बाहरी इलाकों से उनके घर की गतिविधियों पर नज़र रखी और मौके मिलते ही छत पर जाकर उन्हें डराने की योजना बनाई। ममता ने इस घटना के बाद अपने भीतर एक आत्मविश्वास महसूस किया। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी सतर्क रहने की सीख दी और उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाने का निर्णय लिया। गांव में अब एक बार फिर खुशहाली लौट आई। लोगों का डर खत्म हो गया और उन्होंने इस घटना से सबक लिया कि सतर्कता से ही किसी भी अनहोनी से बचा जा सकता है। ममता और सतीश ने बच्चे अब बेखौफ होकर खेलते और पढ़ाई करते। बच्चों की मुस्कान देखकर ममता को सुकून मिलता। सतीश भी अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो चुका था। उसने गांव के लोगों को समझाया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। रवि को गांव की पंचायत और अदालत से मिलकर सख्त सज़ा सुनाई। उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। गांव के सरपंच ने इस घटना के बाद जागरूकता अभियान चलाया। सभी गांव वालों को सुरक्षा उपाय बताए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटना को रोका जा सके। ममता ने गांव की महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलाने की ठानी। अब गांव की हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी कि सुरक्षा के लिए सतर्क रहना जरूरी है। सतीश और ममता ने अब एक दूसरे पर और ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। अब गांव में कोई डर नहीं था। मुंडेर का वह डरावना साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लोग चैन की नींद सोने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सतर्कता और जागरूकता से हमें किसी भी खतरे को टाला जा सकता है। कभी कभी दुश्मन हमारे आसपास भी छुपा होता है, लेकिन सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। ममता और सतीश की तरह हमें भी सतर्क रहकर अपने परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। अंत यह कहानी हमें सतर्क रहने और आत्मविश्वास बनाए रखने की सीख देती है। मुंडेर का सच भले ही देर सामने आया, लेकिन इस घटना ने सबको जागरूक कर दिया। धन्यवाद।